घर में दरिद्रता लाती है यह 9 आदतें। घर के बड़े बुजुर्ग भी इन आदतों को लेकर कई बार रोक टोक करते हैं। यह बातें कई बार बहुत खराब लगने लगती है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा अर्थ छिपा हुआ है। वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ आदतें ऐसी होती है जो अपने साथ दरिद्रता और गरीबी को घर में लेकर आती है। अगर आप भी इन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं और इन चीजों को करते रहते हैं तो आपके घर में कभी भी गरीबी दूर नहीं होगी। जैसे अच्छे काम करने वाले व्यक्ति को अच्छा ही परिणाम मिलता है, वैसे ही कुछ आदतें बुरी होती है जिन्हें करने से हमारे घर में हमेशा कलेश और परेशानियां लगी रहती है, क्योंकि यह बुरी आदतें ऐसी है जिनसे माता लक्ष्मी आपसे नाराज हो जाती है। आखिर ऐसी कौन सी बातें हैं जिन्हें बड़े बुजुर्ग भी करने से मना करते हैं और वे हमारे घर में गरीबी और दरिद्रता लेकर आती है, जिससे हम अपने जीवन में कभी भी सफल नहीं होती। आइए जानते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। नंबर 1, आपको कभी भी किचन में जूठे बर्तनों को बहुत देर तक यूं ही नहीं रखना चाहिए। खाना खाने के तुरंत बाद इन बर्तनों को धोकर उनकी जगह पर रख दें। कई लोगों की आदत होती है कि वे रात को खाना खाने के बाद बर्तनों को यूं ही बिना धोए सुबह के लिए छोड़ देती है, लेकिन इस आदत से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसलिए आपको किचन में कभी भी झूठे बर्तनों को नहीं रखना चाहिए। इससे राहु केतु का शुभ प्रभाव आपके घर पर पड़ता है। इसके अलावा खाना खाने के बाद थाली में कभी भी हाथ न धोएं। ऐसा करने से आप अपने भाग्य को कमजोर बना देते हैं। खाना खाने के बाद बर्तन को तुरंत किचन में रखना चाहिए और फिर किचन या बाथरूम में ही हाथ धोने चाहिए। थाली या बर्तन में हाथ धोने से आपकी आर्थिक स्थिति भी कमजोर होने लगती है। नंबर 2, आजकल क्या देखने को मिलता है कि सभी लोग अपने बिस्तर पर ही बैठकर कोई भी काम करने लगते हैं। टीवी देखते हुए वे बिस्तर पर ही खाना खाने लग जाते हैं, लेकिन यह आदत बहुत बुरी है। इससे घर की लक्ष्मी हमसे रूठ जाती है। वास्तुशास्त्र में बिस्तर पर बैठकर खाना खाने के लिए मना किया गया है, क्योंकि इससे हमारे घर में वास्तु दोष लगता है और घर की सुख शांति भंग हो जाती है। वहीं कई बार आलस्य के कारण या अपनी आदत के चलते कई लोग रसोई घर को साफ करने की जगह खाना बनाकर यूं ही गंदी रसोई छोड़कर चले जाते हैं, जिससे उस रसोई घर से दरिद्रता पूरे घर में फैल जाती है और ऐसे घर में कभी भी धन की वृद्धि नहीं होती। नंबर 3, शास्त्रों और पुराणों में सोने के लिए समय निर्धारित किया गया है। सूर्योदय से पहले जगना और रात्रि के समय सोना बहुत ही उत्तम बताया गया है, लेकिन कुछ लोग आलस्य के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सोते ही रहते हैं, जो कि बहुत ही अशुभ माना गया है। माना जाता है कि इससे माता लक्ष्मी उस व्यक्ति से नाराज हो जाती है और उसका घर छोड़कर चली जाती है। गोधूली बेला का समय पूजा पाठ के लिए उत्तम माना गया है। इस वक्त सोना या लेटना अशुभ होता है। इसके अलावा आप जिस बिस्तर पर सोते हैं वहां कभी गंदगी न रखें। बेड पर गंदी या फटी हुई चादर न बिछाए। इसकी वजह से नकारात्मक ऊर्जा का असर आपके भाग्य पर पड़ता है। सुबह उठते ही बेड को साफ कर दे और चादर को सही करके बिछा दे।
बहुत दिनों तक एक ही चादर को बिस्तर पर न बिछाए। बिस्तर पर बिछी गंदी चादर से आपके घर में दरिद्रता आती है। नंबर 4, रोजाना पूजा करने के बाद पूजा घर या मंदिर की साफ सफाई जरूर करें और इस बात का ध्यान रखें कि पूजा घर कभी भी गंदा न हो। इससे आपके घर में उन्नति बनी रहेगी और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बरसेगी। आप अगर रोजाना पूजा नहीं करते तो भी मंदिर में कभी भी धूल मिट्टी न जमने दे। इससे आपके घर में दरिद्रता आती है और मानसिक तनाव बना रहता है। इसके अलावा हिंदू धर्म में पूजा और व्रत त्योहारों का बहुत ही महत्व बताया गया है। लेकिन अगर आप पूजा या व्रत का अनादर करते हैं तो इससे माँ लक्ष्मी आपसे नाराज होती है, जिसके कारण आपके घर में आर्थिक तंगी होने से गरीबी का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा कभी भी एक हाथ से चंदन को घिसकर नहीं निकालना चाहिए। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी आपसे नाराज हो जाती है और यह उनके अपमान के समान होता है, जिसके कारण आपको पैसों की तंगी का सामना करना पड़ता है। इसी के साथ चंदन घिसने के बाद सीधे भगवान को नहीं लगाना चाहिए, यह शुभ नहीं माना जाता। चंदन को पहले किसी पात्र में रख ली और फिर देवी देवताओं को लगाए। वहीं रात के समय कभी भी पूजा घर को खुला न छोड़े। भगवान की मूर्ति या तस्वीर पर कोई कपड़ा डाल दे अथवा पूजा घर के द्वार पर पर्दा जरूर लगाए, इससे मूर्ति दोष नहीं लगता। नंबर 5, वास्तुशास्त्र के अनुसार रात में कपड़े धोने से बचना चाहिए। मान्यता है कि रात के समय नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बहुत अधिक रहता है, इसलिए इस समय कपड़े धोना शुभ नहीं माना जाता। ऐसा करने से घर के सुख शांति और परिवार के सदस्यों की स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। इसके अलावा कई लोगों की आदत होती है कि वे संध्या काल के बाद भी झाड़ू लगा देते हैं, जबकि शास्त्रों में इसे अशुभ बताया गया है। मान्यता है कि झाड़ू में माता लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए शाम के बाद झाड़ू लगाने से माता लक्ष्मी अप्रसन्न हो सकती है और घर की आर्थिक स्थिति पर भी इसका असर पड़ सकता है। वहीं कुछ लोग स्नान करने के बाद बाथरूम को गंदा ही छोड़ देते हैं या उसके दरवाजे लंबे समय तक खुले रखते हैं। वास्तु के अनुसार ऐसा करना भी उचित नहीं माना जाता। बाथरूम को हमेशा साफ रखें और उसके दरवाजे बंद रखें ताकि घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। नंबर 6, नाखून चबाने की आदत भी वास्तु और ज्योतिष की दृष्टि से अच्छी नहीं मानी जाती। कहा जाता है कि इससे सूर्य ग्रह कमजोर होता है, जिसके कारण व्यक्ति को सम्मान में कमी, आत्मविश्वास की कमी और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा जूते चप्पलों को इधर उधर बिखेर कर रखना या मुख्य द्वार के पास छोड़ देना भी अशुभ माना जाता है। जूतों को हमेशा एक निश्चित स्थान पर या रेक में ही व्यवस्थित रखें। साथ ही घर में पुरानी डायरिया, बेकार कागज और पुराने अखबारों का ढेर भी नहीं लगाना चाहिए। ऐसी अनुपयोगी वस्तुएं घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने वाली मानी जाती है, इसलिए समय समय पर पुराने अखबार, बेकार कागज और अनुपयोगी सामान को घर से बाहर कर देना चाहिए। नंबर 7, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्यास्त के बाद किसी को पैसे उधार देना शुभ नहीं माना जाता। मान्यता है कि इससे धन हानि और आर्थिक परेशानियां बढ़ सकती है। इसी प्रकार शाम के समय दूध, दही और नमक जैसी वस्तुओं का दान करने से भी बचना चाहिए। साथ ही घर के मुख्य द्वार पर कभी अंधेरा नहीं रहने देना चाहिए। संध्या के समय मुख्य द्वार पर दीपक या पर्याप्त रोशनी अवश्य रखें, क्योंकि इससे सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है
और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। नंबर 8, घर में लगी घड़ी हमेशा सही समय दिखानी चाहिए। बंद या खराब घड़ी को लंबे समय तक घर में रखना शुभ नहीं माना जाता। इसी प्रकार खराब बिजली के उपकरण और पुराने जंग लगे ताले भी घर में नहीं रखने चाहिए। इन्हें तुरंत ठीक करवाए या हटा दे, क्योंकि ऐसी वस्तुएं घर की उन्नति में बाधा उत्पन्न करने वाली मानी जाती है। नंबर 9, रसोई के गैस चूल्हे पर कभी भी खाली या झूठे बर्तन रखकर नहीं छोड़ने चाहिए। रसोई को मंदिर के बाद घर का सबसे पवित्र स्थान माना गया है, इसलिए इसकी नियमित सफाई करना आवश्यक है। साफ सुथरी रसोई घर में सुख, शांति और समृद्धि का कारण मानी जाती है। दोस्तों, यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने परिवार व मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। राधे राधे।